प्राचीन काल में वृंदा नाम की एक लड़की थी जिसका जन्म राक्षस कुल में हुआ था। दैत्यराज कालनेमी जैसे राक्षस परिवार में पैदा होने के बाद भी वृंदा भगवान विष्णु की पूजा करती थी। जब वृंदा बड़ी हुई तो उसकी शादी जालंधर नाम के एक दैत्य से हो गई। जालंधर बहुत शक्तिशाली राक्षस था जिसका जन्म भगवान शिव के तेज के कारण समुद्र से हुआ था। बहुत बलवान शक्तिशाली होने के कारण जालंधर को दैत्यों का राजा बना दिया गया। वृंदा से शादी करने के बाद जालंधर की शक्ति और पराक्रम और भी ज्यादा बढ़ गई। उसे किसी भी तरीके से हराना मुमकिन नहीं था। जालंधर के बढ़ते हुए अहंकार और आतंक से सभी देवता बहुत परेशान थे। जालंधर की बढ़ती हुई ताकत के पीछे उसकी पत्नी वृंदा की भगवान विष्णु के प्रति भक्ति और उसका सतीत्व था। जालंधर अपनी शक्ति और अहंकार में चूर होकर स्वर्ग की देवियों पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान एक बार उसने माता लक्ष्मी को पाने का प्रयास किया, लेकिन समुद्र से जन्म लेने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपना भाई बना लिया। फिर उसकी नजर माता पार्वती पर गई और उन्हें पाने के लिए जालंधर ने एक माया जाल रचा। अपने माया जाल से जालंधर ने शिव का रूप धारण कर लिया और माता पार्वती के करीब जाने की कोशिश करने लगा। उसी वक्त माता पार्वती ने उसे पहचान लिया और जब तक जालंधर कुछ समझ पाता माता पार्वती अदृश्य हो गई। जालंधर के इस दुर्व्यवहार से माता पार्वती को बहुत गुस्सा आया और इस पूरी घटना के बारे में उन्होंने भगवान विष्णु को बताया। जालंधर भगवान शिव से पार्वती जी को पाने के लिए कैलाश पर्वत चला गया और वहां भगवान शिव जी से युद्ध करने लगा। भगवान विष्णु को भी जब जालंधर के इस दुर्व्यवहार के बारे में पता चला तब उन्होंने उसे सबक सिखाने की ठान ली। सभी को पता था कि जालंधर अपनी पत्नी के पूजा पाठ और सतीत्व की वजह से ही अजेय था, उसे कोई हरा नहीं सकता था। ऐसे में भगवान विष्णु ने जालंधर को हराने के लिए उसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म भंग करने के लिए एक माया रची। भगवान विष्णु एक साधु का रूप धारण करके वृंदा से वन में मिलने पहुंच गए। उनके साथ में 2 मायावी राक्षस भी थे जिन्हें देखते ही वृंदा बहुत डर गई। तभी भगवान विष्णु ने उन दोनों राक्षसों का वृंदा के सामने ही वध कर दिया। वृंदा ये देखकर समझ गई कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं है। उसी पर वृंदा ने साधु से अपने पति के बारे में पूछा। साधु बने भगवान ने अपनी माया शक्ति से 2 बंदरों को प्रकट किया। दोनों बंदरों के हाथ में जालंधर का सिर और धड़ था। ये देखते ही वृंदा बेहोश हो गई। कुछ समय बाद होश आने पर साधु से अपने पति को दोबारा जिंदा करने की प्रार्थना करने लगी। वृंदा की विनती को सुनकर उसकी आंखों के सामने ही साधु ने अपनी माया से जालंधर के कटे हुए सिर के हिस्से को उसके धड़ से जोड़ दिया और स्वयं उस शरीर में समा गए। वृंदा को जरा सा भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये सब एक छल है। जालंधर का रूप धारण किए विष्णु जी को वृंदा अपना पति समझकर उन्हीं के साथ रहने लगी। वृंदा के ऐसा करने से उसका सतीत्व नष्ट हो गया, जिसके बाद जालंधर कैलाश पर्वत पर जो भगवान शिव से युद्ध कर रहा था वो हार गया। जब वृंदा को ये सच पता चला तो उसने गुस्से में भगवान विष्णु को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। इस घटना के बाद खुद वृंदा भी सती हो गई। जिस स्थान पर वो भस्म हुई थी वहाँ पर तुलसी का पौधा प्रकट हो गया। विष्णु भगवान वृंदा की पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें कहा कि हे वृंदा, तुम्हारी पति भक्ति को देखने के बाद तुम मुझे बहुत प्रिय लगने लगी हो। अब सदैव तुम मेरे साथ तुलसी के रूप में रहोगी। तुम्हारे तुलसी रूप का जो भी व्यक्ति मेरे शालिग्राम के साथ विवाह कराएगा उसे 1000 गुना यश और पुण्य प्राप्त होगा। जिसके भी घर में तुलसी का वास होगा उस घर में कभी भी असमय यमदूत नहीं आएंगे। भगवान विष्णु ने कहा कि तुलसी के पौधे की पूजा करने वालों को गंगा और नर्मदा में स्नान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होगा। संसार में चाहे कोई भी मनुष्य कितना भी दुष्ट क्यों ना हो, कितने भी पाप क्यों ना किए हो, उसने मृत्यु के दौरान उसके मुंह में तुलसी और गंगा जल अवश्य दिया जाएगा। इससे वो अपने पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम जाएगा। इसके अलावा जो व्यक्ति तुलसी या आंवला के पेड़ की छाया में पितरों का श्राद्ध करेगा उसके पितरों को मोक्ष मिलेगा। ऐसी महिमा है तुलसी माता की। वीडियो कैसी लगी आपको? अगर पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और आगे भी हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।